दोस्तों कहते हैं कि इंसान ने दुनिया में उन मकामात पर रिहाइश इख्तियार की जहां उसे कोई ना कोई सहूलत नजर आई। उसने जंगलों में, पहाड़ों में और दरियाओं के किनारे रहना पसंद किया जहां से उसे खुराक भी मिलती थी और पानी भी, और उसके लिए एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना भी आसान था। उसने मौसम के हवाले से भी अपने लिए ऐसे इलाके पसंद किए जहाँ की आबो हवा मोतदिल थी। उसके बावजूद बाज लोगों के हिस्से में सर्द इलाके आए और बाज के हिस्से में गर्म। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे इलाकों की सैर करवाने जा रहे हैं और जमीन के उन मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आप दोस्तों को बताएंगे जहां सिर्फ बर्फ का राज है। इन मकामात के शदीद मौसम यहां इंसानी आबादियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और उन खौफनाक मौसमों की वजह से यहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता। मगर अब भी दुनिया में ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्होंने सर्द तरीन को एक नए मायने दिए हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के जिन सर्द तरीन इलाकों का जिक्र करने वाले हैं, आम आदमी वहाँ रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। दोस्तों ये इलाका रूस की रियासत साइबेरिया में वाक़या है। इस जगह का नाम ओमायाकॉन है और ये रूस में वाक़या एक छोटा सा गाँव है जो दुनिया का इंतहाई सर्द तरीन मकाम है, जहाँ जनवरी के महीने में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन -62 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी भी यहाँ के बासियों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं। रूस में साइबेरिया के बर्फजार का ये दूर दराज गांव दुनिया का सर्द तरीन मकाम है जहाँ इंसान बसते हैं। यहाँ सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -59 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -66 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा चुका है। और यहाँ रवां साल के आगाज में दर्जा हरारत से आगाह करने वाला इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर फट गया था। यहाँ जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं वो उन्हें मुसलसल स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि एक बार इंजन बंद हो जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करना मुमकिन नहीं रहता। सर्दी में किसी की मौत हो जाए तो उसकी तदफीन भी एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि पहले आग का अलाव जलाकर कुछ बर्फ को पिघलाया जाता है, फिर कोयले हटाकर नए सिरे से आग जलाई जाती है और मजीद गहरा गड़ा बनाया जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि लाश को दफनाने की जगह नहीं बन जाती। हैरत है कि ऐसी शदीद मुश्किलात के बावजूद यहाँ तकरीबन 1 सदी से इंसान आबाद हैं। दोस्तों सर्दी में तो उनकी जिंदगी बर्फ की तरह मुंजमद हो ही जाती है, लेकिन उनकी गर्मी भी हमारी सर्दियों से कहीं ज्यादा सर्द होती है। यकीनन यहाँ के बासी नाकाबिले यकीन हद तक सख्त जान है कि इतने सर्द मौसम के बावजूद कहीं और जाने का सोचते भी नहीं। दोस्तों यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी इमारत से खौलता हुआ पानी फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से कबल ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। साइंस की रूह से गर्म खौलता हुआ पानी ठंडे पानी की निस्बत ज्यादा जल्दी जम जाता है, लिहाजा फिजा में जाते ही ये जम जाएगा। हाल ही में इससे मुतल्लिक किए जाने वाले एक तजुर्बे में इसका निहायत दिलचस्प सबूत सामने आया। कनाडा में रिकॉर्ड की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गर्म खौलता हुआ पानी फिजा में उछाल रहा है और दोस्तों जैसे ही गर्म पानी फिजा में गया उसके बुखारात फौरी तौर पर बर्फानी बादल में तब्दील हो गए जो हवा के साथ उड़ता चला गया। दोस्तों आपको बताते चलें कि ओमायाकॉन के घरों में पानी के पाइप नहीं लगाए जाते, क्योंकि पानी जमने से उनके फटने का डर होता है। इस गांव में साल 1924 में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुतबी हिरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़े के दूध का इस्तेमाल आम है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। नाजरीन इस गांव में खेती बाड़ी सख्त मौसम के बाइस नामुमकिन है, इसलिए पूरे गांव में कुतबे हिरन, घोड़े की फरोख्त और आइस फिशिंग ही रोजगार के जराए हैं। पानी के हुसूल के लिए यहाँ के लोग दरियाओं से बर्फ के टुकड़े काट कर लाते हैं और बर्फ के इन टुकड़ों को घरों के अंदर ही पिघलाया जाता है। हर मकान के पास पानी जमा करने के लिए अपनी अपनी जगह मौजूद होती है। दोस्तों इस पूरे गांव के लिए सिर्फ एक छोटी सी दुकान है जहां रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें दस्तयाब होती हैं, जबकि रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी है जो सयाहों को अगले सफर के लिए तैयार रखता है। नाजरीन यहाँ के सर्द तरीन मौसम की वजह से अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले ही बंद कर दी जाए तो उसका दोबारा स्टार्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और अगर गाड़ी बाहर खड़ी करना जरूरी हो तो लोग उसका इंजन बंद करने से गुरेज करते हैं। यहाँ पर घर ऐसे तामीर किए जाते हैं जो सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि लोगों का ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही गुजरता है। नाजरीन आपको बताएं कि गांव में एक स्कूल भी मौजूद है जो सिर्फ दर्जा हरारत के -50 डिग्री से नीचे होने पर ही बंद किया जाता है। यहाँ जून, जुलाई और अगस्त गर्म तरीन महीने होते हैं, जब यहाँ का दर्जा हरारत कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है।
नाजरीन, शादी ब्याह की रसूमात हो या खुशी के कोई और मौके, यहाँ के मकीन खुश होना नहीं भूलते। रंगीन और सर्द मौसम में रिवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक और बर्फीले और सर्द तरीन मकाम का जिक्र करना चाहेंगे जो उमाया कौन जैसा ही सर्द है। ये मकाम भी रूस में वाक़ है और इसका नाम है वर्खोनीस्क। दोस्तों, वर्खोनीस्क भी जोग्राफियाई तौर पर उमाया कौन जैसा ही है और दोनों गाँव एक ऐसी जगह पर वाक़ है जिसे रिंग डेथ स्टॉलन कहा जाता है। वाकई ये जगह ना तो नाम के एतबार से खुशगवार है और ना ही आबो हवा के लिहाज से। स्टॉलन के दौरे हुकूमत में कैदियों को ये हुक्म दिया गया था कि वो यहाँ 2000 किलोमीटर तवील हाईवे कोलीमा तामीर करें। ये कोई आसान काम न था। सर्द तरीन मौसम में जबकि उन बेचारे कैदियों के जिस्मों पर लिबास भी नाकाफी और बराए नाम होता था, उनसे ये सख्त काम कराया गया और उसके साथ जुल्म और ज्यादती का ये मुजाहिरा भी किया गया कि उन्हें खाने को बहुत कम खुराक मिलती थी। ये काम कितना मुश्किल और कठिन था, इसका अंदाजा इस तकलीफदेह हकीकत से लगाया जा सकता है कि उस शाहराह की तामीर के दौरान हर मीटर के बाद एक कैदी दम तोड़ देता था। गोया उसकी तामीर ने मुतअद्दिद बेगुनाह और मासूम इंसानों की जानें ले ली थी। वर्खोनीस्क के शुमाली कुरे में सर्द तरीन दर्जा हरारत का रिकॉर्ड है और 1892 में मौसम सरमा के खुशगवार दिन जहां का दर्जा हरारत 93.6 डिग्री तक गिर गया था। यह दरिया याना पर आर्कटिक सर्कल के करीब याक्सतक से 675 किलोमीटर के फासले पर है। आपको बताते चले कि वर्खोनीस्क की आबादी 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 1311 नफूस पर मुश्तमिल थी। वर्खोनीस्क की औसत आबो हवा खुश्क है, बारिश या बर्फबारी बहुत कम होती है। गोया यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ रिहाइश का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हजरत इंसान यहाँ भी मौजूद है और ये बता रहे हैं कि ये जमीन इंसानों के लिए ही तो बनाई गई है। ख्वातीनो हजरात, मौसम की सख्तियों ने यहाँ बरसों से रिहाइश पजीर मकीनों को सख्त जान बना दिया है और मौसमी तगय्युर ना तो यहाँ की मामूलाती जिंदगी को रोक पाया है और ना ही इस सरजमीन से मकीनों की मोहब्बत को कम कर सका है। गांव अब भी जदीद सहूलतों से महरूम है, या यूं कह लें कि गांव के बासियों ने खुद को माहौल के मुताबिक ऐसा ढाल लिया है कि वो अपनी जरूरियात भी अपने माहौल और मौसम से ही पूरी करते नजर आते हैं। हैरत की बात यह है कि इंसान चाहे कितने ही सर्द या गर्म मौसम में रहता हो, वो जिंदगी गुजारने और इन मौसमों से अपने तहफ़्फ़ुज़ के तरीके निकाल ही लेता है। वो शदीद मौसम में खाता पीता भी है, जिद्दोजहद भी करता है और बाल बच्चे भी पालता है। और दुनिया के ये सर्द तरीन मकामात आबाद भी हैं और लोग हंसी खुशी रह भी रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी हमारी गुज़िश्ता वीडियोस की तरह आप सभी अहबाब को पसंद आई होगी। इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। और अलविदा कहने से कबल एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अगले वीडियो सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।